अस्सलाम वालेकुम। तो हमें ये चीज़ पता है, हम मुसलमान हैं, हमारा इस पे यकीन है कि हम मिट्टी से बने हैं और हमने मिट्टी में चले जाना है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो क्या हम पूरी तरह जो है डिकम्पोज़ हो जाएंगे? हम जब मर जाएंगे हम पूरी तरह जो है मिट्टी में घुल मिल जाएंगे? क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, या हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं वो रह जाएंगे जब हमें दफनाया जाएगा और क़यामत के दिन हम उन्हीं पार्ट्स से उठाए जाएंगे? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गौर व फ़िक्र करो। क्या हमने कभी ये चीज़ सोची? कभी हमने इस चीज़ पे सोचने की कोशिश की, या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। चलें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है? ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है, एंड दैट इज़ द अर्थ ईट्स ऑल ऑफ द सन ऑफ एडम एक्सेप्ट द कॉक्सिक, ही वॉज क्रिएटेड फ्रॉम इट एंड ऑन इट ही इज़ बर्थ। बेसिकली क्या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो पूरी तरह जो है ज़मीन खा लेगी, ठीक है, सिवाय उसकी कॉक्सिक के। वो इससे तख्लीक किए गए थे और इसी पे जो है उनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी कि वो बिल्ट हुए थे। अब एक और हदीस हम देखते हैं, दैट इज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, देयर इज़ अ बोन इन द ह्यूमन बीइंग which the earth would never consume, and it is from this that new bodies would be reconstituted on the day of resurrection. They said, Allah's messenger, which bone is that? Thereupon he said, it is the coccyx. Okay, बेसिकली इसमें हमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में एक बोन है जो ज़मीन कभी भी नहीं खाएगी, कंज्यूम नहीं करेगी, और इट इज़ फ्रॉम दिस दैट न्यू बॉडीज़ वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इससे क्या होगा कि क़यामत के दिन हमें दोबारा से उठाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या अल्लाह के रसूल वो कौन सी बोन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कॉक्सिक। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कॉक्सिक कौन सी बोन है? ये बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके लास्ट पे हिप के दरमियान एक छोटी सी बोन होती है जिसे हम आम ज़ुबान में टेल बोन भी कहते हैं और दुमची की हड्डी भी कहते हैं। ये वो चीज़ है जो हमें हदीस से बताई गई है। इस पे हमारा सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज़ अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी वो हकीकत है। अब हम देख लेते हैं साइंस की रूह से। साइंस ने 1935 में शेख ज़िंदानी ने रिसर्च की और उन्हें इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। और वो रिसर्च क्या थी? वो रिसर्च ये थी कि जब एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले चीज़ जो बनती है दैट इज़ डीएनए, जिसे उन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम दिया। ये वो पार्ट है जिसको उन्होंने रिसर्च किया कि क्या ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। वो ये रिसर्च करने के लिए चाइना गए, वहाँ पे उन्होंने जाके इस हिस्से को, जिसको टेल बोन फर्दर इसको नाम दिया गया, कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है जिसमें डीएनए है, जब ये फर्दर आगे जाता है लेटर स्टेजेस पे टेल बोन बन जाती है। ये इसको उन्होंने जलाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा आप इसको जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें ये बोन के सेल्स नहीं जलते। फिर उन्होंने इसको पोलराइजेशन के थ्रू जो है ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें भी उन्होंने देखा कि कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ रही। तीसरे नंबर पे उन्होंने इसको दफनाने की कोशिश की कि हो सकता है ये तब डिकम्पोज़ हो जाए मिट्टी में, और उससे भी रिसर्च ज़ीरो रही। तो इससे हमें क्या पता चल गया? एक तो ये हदीस की हमें समझ आ गई और इससे हमें इसकी कंफर्मेशन भी हो गई जो आप वसल्लम ने हमें बताया था कि ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन जो है न्यू बॉडीज़ वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि क़यामत के दिन यही एक वो बोन होगी जिससे अल्लाह ताला दोबारा हुक्म देंगे और हम लोग दोबारा से जो है अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे। तो बस, अल्लाह हाफिज़।